अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर ऐसा क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बहादुर अली किशार। नाज़रीन, हमारे माशरे में बेपनाह मसाइल हैं और इन मसाइल के मुकाबले में हमारे पास वसाइल इंतहाई महदूद हैं, लेकिन अगर हम अपने महदूद वसाइल का बेजा इस्तेमाल करें तो वो हम अपने मसाइल को कम कर सकते हैं। इसी मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कसूर के नुमाइंदा के तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया जनाब रिजवानुल हक पूरी साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ और मैं तहसील चूनिया की जो आवाम है, मैं ख़ास तौर पे उनको जो ना इस बात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक ऑफिसर ऐसा आया जिसको उनके बुनियादी मसाइल का पता है, उसको पता है कि इस वक्त आवाम को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सर, ये मसाइल जितने भी आपने नोट किए उसमें बिल्कुल इंतहाई बुनियादी मसाइल, सफाई के मामला, पानी के मामला, पीने के मामला, ट्रांसपोर्टेशन के मामला और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। ये सारी चीज़ें, ये मसाइल तो हैं, असल चीज़ डायग्नोज करना होता है। आपने डायग्नोज कर लिया, अब हमारे पास इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है? जी, इसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि उसके ऊपर सिर्फ आपकी प्रॉपर इंटरनल प्लानिंग रिक्वायर्ड है जी। और जो यहाँ के शहरी हैं, जो यहाँ पे मकतबा फ़िक्र के लोग हैं या फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनकी हमें थोड़ी सी सपोर्ट और थोड़ी सी मदद रिक्वायर्ड होती है, जिससे हम ये तमाम मामलात को हम ओवरकम कर सकते हैं। अब जितने भी इश्यूज़ मैंने जनाब को पेश किए हैं और बाकी जो सिटी के इश्यूज़ हैं, उनका मैं वन बाय वन आपको सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने कहाँ तक हम इसके अंदर मुकम्मल कार्रवाई कर चुके हैं और कहाँ तक ये प्रोसेस ऑन गोइंग है। पहले मैंने आपको गुजारिश की कि जो हमारा पहला इशू था वो है सफाई के हवाले से। जी। इसके अंदर हमने सफाई के हवाले से जो मेरी तहसील है, इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। जी। पहला हिस्सा जो है वो हमारा अर्बन एरिया, जिसको म्यूनसिपल कमेटी टेक ओवर करती है। बिल्कुल ठीक। सेकंड जो हमारा पोर्शन है वो तहसील काउंसिल से रिलेटिंग है। जी। तहसील काउंसिल के अंदर हमने हमारे पास पहले मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, जी। अब हमारे पास एडुकेट मशीनरी अवेलेबल है और हम किसी भी हवाले से उसकी जो सफाई है, जो देहातों की सफाई है, वो हम आउटसोर्स नहीं करते। जी। उसके डबल बेनिफिट्स हुए हैं। एक तो बेनिफिट ये है कि आप अपने स्टाफ के थ्रू ही उसकी सफाई करवा रहे हैं, जिसके ऊपर आपके एक सब इंजीनियर और तहसील ऑफिसर INS उसकी सुपरविजन करते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो है वो PUL की हद तक ही सिर्फ उसके ऊपर सर्फ होते हैं और इसके अलावा उसके ऊपर अदर देन एक्सपेंडिचर उसके ऊपर नहीं आ रहा, जिससे हमारा ये बेनिफिट ज़रूर हो रहा है कि एक तो तहसील लेवल तक या देहातों की लेवल तक भी हमारी जो गवर्नमेंट की रिकग्निशन है उसको इंश्योर किया जा रहा है और लोग उसको काफ़ी पजीराई से भी देख रहे हैं कि पहले जो था वो तो सिलेक्टिव जो गाँव थे या देहात थे या रूढ़ियाँ थी उनको उठवाया जाता था, अब अक्रॉस दी बोर्ड एक गाँव के अंदर उसको कंप्लीट जो क्लीनिंग एक्टिविटी है उसको हम इंश्योर करते हैं। जी, बिल्कुल सही। उससे एक पब्लिक के अंदर एक ये ओनरशिप भी आ रही है कि जो हमारे तहसील के ऑफिसर है या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सफाई को बहुत हद तक उसको इंश्योर करना चाह रही है और यही हमारी जो गवर्नमेंट है, जिसमें हमारे वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से काफ़ी फोकस है और ये उनका बहुत एक प्राइम इनिशिएटिव और एक विजन है जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो उसके हवाले से हम तकरीबन 2 ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो कि बिल्कुल खाली होती हैं और साथ हमारा जो फ्रंट लोडेड ट्रैक्टर है वो जाता है सही। और उसके साथ 15 से 16 जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो जाते हैं। उसके अंदर हम छप्पड़ से लेकर और जरूरियाँ तक हम तमाम चीज़ को एक देहात को 4 से 5 दिन के अंदर हम क्लियर करते हैं। उससे ये ज़रूर इंश्योर हो जाता है कि जो छप्पड़ से लेकर और एंड जो एक हाउस होल्ड है वहाँ तक हम तमाम जो नालियाँ हैं, बाकी चीज़ें जो सीवरेज की ब्लॉकेड हुई है उसको हम क्लियर कर देते हैं, जिससे कम से कम एक साई ऑफ रिलीफ उन देहाती लोगों को ज़रूर मिल जाता है कि कम से कम हमारे तक कोई पहुँचा तो सही। कोई ये प्रोसीजर कितने दिनों बाद आप दोबारा रिपीट करते हैं या एक ही दफ़ा ये करके तो फिर अगली तरफ चले जाते हैं? नहीं, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अच्छा। क्योंकि जो सफाई का मामला है ये वन टाइम डिस्पेंसेशन नहीं है। बिल्कुल सही। इसमें पब्लिक के रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहती है, पानी का इस्तेमाल चलता रहता है, सीवरेज का इंतज़ाम चलता रहता है और लोगों की जितना भी गार्बेज है या उसका ट्रैश है वो डिस्पोज ऑफ होता ही होता है। तो इस वजह से हमने उसका पूरा शेड्यूल तैयार किया हुआ है कि आज जो गाँव आज हमारा चल रहा है उसकी 1.5 से 2 माह बाद या 2.5 महीने बाद उस गांव की दोबारा सर्कल के अंदर उसकी बारी आ जाएगी। बिल्कुल सही। और दूसरी जो चीज़ थी, जो हमारी सेकंड जो पोर्शन था वो मेरा पोर्शन था जो इसमें हमारा
जो म्यूनसिपल कमेटी लिमिट्स के अंदर है, जो हमारा अर्बन एरिया, उसके अंदर भी हम इसी तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि सुबह 5 बजे जो है वो हमारी पहली सफाई की जो टीम है, जो पहली शिफ्ट है वो 5 बजे से लेकर 10 बजे तक उस शिफ्ट के अंदर सफाई मुमकिन करती। सेकंड शिफ्ट जो है वो 2 बजे से लेकर फिर वो 5 बजे या 6 बजे ऑनवर्ड आगे तक सेकंड शिफ्ट चलती। लेकिन इसमें एक जो मेजर कंसर्न है, जो हमें इशू आता है, वो हमारे पास एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का है। हाँ। और उसके अंदर क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख प्लस है जी, और उस 1 लाख पॉपुलेशन को अभी रिसेंटली जब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया जिसमें हमने अपनी म्यूनसिपल लिमिट्स को एक्सटेंड किया, तो डेफिनेटली जब म्यूनसिपल लिमिट्स को आप एक्सटेंड करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे मैनेटिक जो सिविल सर्विसेज हैं, जो आपको सैनिटरी सर्विसेज हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं और लोगों की डिमांड बनती है। और लेकिन इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट को भी मैंने रिक्वेस्ट की है जी कि हमारा जितना भी जो शहर के अंदर हमारा बाईपास से लेकर और जो अगली पुल जो एंट्रेंस एग्जिट तक हमारी पुल है जी, उसके दोनों तरफ में अगर आप इसको पक्का कर दिया जाए और इसको एक पक्की कंस्ट्रक्शन कर दी जाए तो उससे 2 बेनिफिट्स आ सकते हैं कि एक तो जो पानी है वो आपका शहर से उस जो उसके नज़दीक आबादी है उसको वो एंटर नहीं होगा पानी जी, दूसरा हम उसको जो ड्रेनेज है उसको हम डिसिल्टिंग करवा दें ताकि जितना भी पानी है उसके अंदर जितना भी ब्लॉकेड आ रही है वो खत्म हो जाए, अमल जो है वो आसान हो जाता है ज़रा उसके लिए। लेकिन हमने उसका एस्टिमेट लगवाया था जो अभी तक हमने रिसेंटली मैंने अपने सब इंजीनियर्स के तहत लगवाया, तो उसकी अमाउंट जो लगती है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये उसकी अमाउंट है जी, और 2.5 करोड़ की अमाउंट हमारे पास रिसेंटली भी इंस्टेंटली हमारे पास म्यूनसिपल कमेटी में नहीं है। हमारे पास दुकानें थी 158 शॉप्स जी, वो 158 शॉप जो थी वो सिंस लॉन्ग जो थी वो दी गई थी ऑक्शन के ऊपर और उसको अलॉट किया गया था लोगों को, वो बहुत नॉमिनल प्राइस के ऊपर लोगों को दिया गया था, वो 2200-2300 रुपये के ऊपर विद एनुअल 10% इंक्रीज़ के साथ वो दिया गया था। लेकिन अब चूँकि मार्केट प्राइस शॉप्स के वाले से बहुत बढ़ गई है तो हमने उसको भी कैटर फॉर किया था, जिसको अभी अल्टीमेटली डेफिनेटली केस जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो जो भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट उसके अंदर हुक्म फरमाएगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो उसके अंदर अगर इन केस अगर वो जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर वो हमारे हक में फैसला आ जाता तो इट वुड इन अ सफिशेंट अमाउंट के हमारे पास जो साल की अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड ही है उसके अंदर कैलकुलेशन है वो 6 करोड़ रुपये है। अगर वो 6 करोड़ रुपये अगर वो हमारे म्यूनसिपल कमेटी को दुकानों के किराए की मद से आ जाता है तो फिर हमें इवन इस हद तक हमारी म्यूनसिपल कमेटी आ जाएगी कि हमें PFC शेयर भी लेने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। और इसमें जो ग्रीन बेल्ट्स थी इनके ऊपर प्लांटेशन नहीं थी, उसके ऊपर दोबारा मैंने असर नौ दोबारा ग्रीन प्लांटेशन करवाई, और ग्रीन प्लांटेशन यहाँ तक नहीं है सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी लिमिट्स में नहीं है बल्कि जो हमारा जो चुंगी से लेकर आगे या तहसील कोर्ट से आगे जो छंगा मांगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक जो ग्रीन बेल्ट थी उस तमाम के ऊपर जहाँ तक आपके पास ग्रीन बेल्ट अवेलेबल थी आपने तमाम जगह पे प्लांटेशन मैंने तमाम के ऊपर प्लांटेशन करवाई है। और इस प्लांटेशन के ऊपर बहुत नॉमिनल जो प्राइस है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसका 80% मैंने खुद उसके अंदर अपना इनिशिएटिव डाला। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो इस ख़ास तौर पर टिपिकल इशू के अंदर प्लांटेशन के अंदर वो कम्युनिटी जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरह आप उसको देखते हैं? जी, कम्युनिटी ने इसके अंदर काफ़ी हद तक हमारा जो है वो सपोर्ट किया। अब जैसे हमारे 2 पार्क थे और उसमें पहला पार्क जो हमारे पास चिल्ड्रन पार्क है जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के साथ है, दूसरा हमारा मोहम्मद खान पार्क है। ये जो मोहम्मद खान पार्क है ये चूँकि बहुत पुराना पार्क है और इसमें तकरीबन हमारे शहर की अवाइल से ये पार्क यहाँ पे तश्कील हुआ, तो उसके अंदर कोई ट्रैक जो था उसकी वॉकिंग ट्रैक जो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें भाई बुज़ुर्ग जो वॉक करना चाहते हैं उनके लिए कोई ट्रैक अवेलेबल नहीं था। अब उसके ट्रैक की सराउंडिंग के ऊपर मैंने जो बड़े दरख्त हैं जो छाँवदार दरख्त हैं उनकी प्लांटेशन मैंने करवा दी और उसके अंदर 550 से 600 जो है वो दरख्त और जो पौधे हैं वो मैंने वहाँ पर लगा दी। और अब उसके अंदर गुडविल ये है, ये हमारा पब्लिक की तरफ से जो सपोर्ट आपने जैसे फरमाया कि कैसे दे रहे हैं, तो अब उसकी निगहदाश्त पब्लिक कर रही है। बहुत शुक्रिया सर। असिस्टेंट कमिश्नर चूड़िया जनाब रज़वाना लक्कपुरी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। बहुत सारे मसाइल हैं तहसील भर के अंदर और रिजवान साहब बड़े डिटरमिन्ड हैं इन तमाम इश्यूज़ को, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी।